उसके बाद हम लोग देखेंगे कि यहाँ पे आप ये पढ़ें कि कार्बोहाइड्रेट वसा प्रोटीन, तीन चीजों का शरीर में पाचन होता है। उसके बाद जो पाचन करता है उसका नाम, जो मदद करता है पाचन करने में, उसका नाम होता है ग्लैंड यानी कि ग्रंथि। और ग्रंथि आप जानते हैं कि दो प्रकार का होता है, एक को कहा जाता है अंतःस्रावी ग्रंथि और एक को कहा जाता है बाह्यस्रावी ग्रंथि। लेकिन भोजन को पचाने में मदद करता है आपकी बाह्यस्रावी ग्रंथि। उसके बाद हम लोग देखेंगे कि पाचन अंग क्या होते हैं और किस अंग में कौन सी ग्रंथि हमारे भोजन को पचाने में मदद करता है। तो यहाँ पे आप देखेंगे सबसे पहले जो भोजन जाता है आपके मुख में जाता है। जब सबसे पहले भोजन मुख में जाता है तो वहां पे कहा जाता है कि भोजन को पचाने में कौन मदद करता है, उसका नाम होता है लारी ग्रंथि। यानी कि मुख में लारी ग्रंथि पाई जाती है जो हमारे भोजन को पचाने में मदद करता है। दूसरे नंबर पे आप देखेंगे कि ग्रसनी, ग्रसनी इसे ग्रास नलिका भी कहते हैं या आप कह सकते हैं ग्रास नलिका का क्या कार्य होता है। तो आप देखेंगे दूसरा जो अंग होता है पाचन तंत्र का, तो उसमें आप देखेंगे ग्रसनी एक केवल रास्ता होता है, इसमें भोजन का पाचन नहीं होता है। इसीलिए ग्रसनी में या ग्रास नली में कोई भी ग्रंथि नहीं काम करती है, क्योंकि ग्रंथि काम वहीं पे करेगी जहां पर कोई यानी कह सकते हैं भोजन का कुछ पाचन होगा। तीसरे नंबर पे आप देखेंगे अमाशय, अमाशय में भोजन का पाचन होता है और वहां पे कौन सी ग्रंथि पाई जाती है, तो कहीं अमाशयी ग्रंथि आप कह सकते हैं और जठर ग्रंथि भी कह सकते हैं। उसके बाद आप देखेंगे छोटी आंत, यानी आप ये कह सकते हैं कि छोटी आंत में भोजन का पाचन होता है, क्योंकि छोटी आंत में आपका यकृत और अग्नाशय ग्रंथि के रूप में कार्य करते हैं जो हमारे भोजन को पचाने में मदद करते हैं। पांचवें नंबर पे जो आपका अंग आता है ये आता है क्या, बड़ी आंत। बड़ी आंत में भोजन का पाचन नहीं होता, इसीलिए यहाँ पे कोई भी ग्रंथि नहीं पाई जाती है। क्वेश्चन ये भी पूछा जाता है कि भोजन का संपूर्ण पाचन कहाँ पे होता है, तो आप कहेंगे छोटी आंत। छोटी आंत में ही भोजन का पाचन हो जाता, उसके बाद भोजन का पाचन नहीं होता। तो इस बात को आप लोग समझ पा रहे हैं तो सही